कुरुक्षेत्र की जनता को पिछले 2 सालों से नगर परिषद थानेसर के चुनावों का इंतजार है। अब तक वार्डबंदी और वोटर लिस्ट को लेकर मामला लंबा खिंचता जा रहा है। आज भी थानेसर नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले कई वार्डों में पूर्व पार्षदों और प्रत्याशियों द्वारा अपने अपने वार्ड के कई लोगों की वोटों को बनाने को लेकर भरे गए फार्म और उन वोटों के न बनने की शिकायत को लेकर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में जिला उपायुक्त से मिलने पहुंचे। उन्होंने उपायुक्त के सामने सारे मामले को रखा। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने बताया कि उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में सारे मामले को ध्यान से देखा और कमियों को ठीक करने के दिशा निर्देश दिए। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष थानेसर नगर परिषद के चुनाव करवाना ही नहीं चाहता। सत्ता पक्ष कोर्ट में तुरंत सकारात्मक जवाब देकर इन चुनावों को कभी भी करवा सकता है। कांग्रेस इन चुनावों के लिए हमेशा तैयार है। गौरतलब है कि प्रदेश में अधिकांश नगर परिषदों व नगर पालिकाओं के चुनाव हो चुके हैं। थानेसर नगर परिषद का कार्यकाल 2 साल पहले खत्म हो चुका है। बावजूद इसके शहर की नई सरकार का चुनाव नहीं हो पाया। यूं तो प्रशासन चुनाव को लेकर तैयारी कर चुका है, लेकिन शहर की वार्डबंदी और वोटर लिस्ट पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब चुनाव को लेकर 5 से 6 माह तक और इंतजार भी करना पड़ सकता है। हाई कोर्ट पहले ही फरवरी में चुनावी शेड्यूल जारी करने पर रोक लगा चुका है। गुरुवार को इस मामले में सुनवाई भी हुई, लेकिन 3 पक्षों की ओर से जवाब दायर नहीं हो आया। इस पर हाईकोर्ट ने 22 मई तक का समय उक्त तीनों पक्षों को जवाब दावा डालने का दिया है। 22 मई को भी मामले का फैसला संभव नहीं नजर आ रहा, लिहाजा शहर वासियों को चुनाव को लेकर लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। बता दें कि कई पूर्व पार्षदों ने वोटर लिस्ट व वार्डबंदी को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में केस डाला। वार्डबंदी भी 2 बार हुई। पिपली पंचायत टूटने के बाद वहां के वोटरों को भी 3 वार्डों में समायोजित किया गया। कई पूर्व पार्षदों का आरोप है कि नगर परिषद ने सत्ता पक्ष के इशारे पर वार्डबंदी मनमाने ढंग से की है। पूर्व पार्षद मन्नू जैन, विवेक मेहता, अमित गर्ग शेंकी और वार्ड नंबर 21 से राजेश बंसल, पूर्व पार्षद निश्चल दीप इसकी शिकायत कर चुके हैं और कई पूर्व पार्षद इस मामले को लेकर हाई कोर्ट भी पहुंचे। इस मामले में उक्त सभी ने नगर परिषद व प्रशासन के अधिकारियों के अलावा निवर्तमान चेयरपर्सन व वार्ड नंबर 21 से पार्षद मुकुंद लाल व चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पार्टी बनाया था। नगर परिषद अपना जवाब दावा डाल चुकी है, जबकि चीफ कमिश्नर, चेयरपर्सन व मुकुंद लाल की ओर से अभी जवाब दावा नहीं दिया गया। इस पर बीते दिन हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि 22 मई तक जवाब दावा दायर करें। शिकायतकर्ता पक्ष के एडवोकेट जवाहर लाल गोयल के मुताबिक इस केस की सुनवाई 22 मई को होगी। सर, नगर परिषद चुनावों को लेकर आज उपायुक्त से मुलाकात की है, वोटर लिस्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वोटर लिस्ट जो फाइनल इन्होंने करी थी उसके अंदर सप्लीमेंट्री जोड़ी थी। मेरी एसडीएम साहब से भी बात हुई थी, डीएमसी से भी बात हुई थी। उस समय उन्होंने ये कहा था कि जो 1 जनवरी को 18 साल का बालिग हो गया उसकी वोट हम इसमें जोड़ रहे हैं और सप्लीमेंट्री पे ही ऑब्जेक्शन सुने जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने इन सबको कह दिया, अभी देख लेना। परंतु उसके बाद उन्होंने जो पहली लिस्ट थी उसको भी चेंज किया, उस पर भी ऑब्जेक्शन दिए। चलो, वार्ड में लोगों ने वोट कहाँ देनी है, किसको देनी है, तो बहुत बात की बात है। परंतु एक फेयर चुनाव हो, इसके लिए जिस वार्ड में जो व्यक्ति रहता है उसकी वोट वहीं होनी चाहिए। परंतु कई वोटें ऐसी हैं जो दूसरे वार्ड में रहती हैं, उनको अपने वार्ड में जोड़ दिया, और कई ऐसे हैं जो वार्ड में रहते हैं उनको दूसरे वार्ड में जोड़ दिया। और ऑब्जेक्शन हमारे जो पार्षद के उम्मीदवार हैं इन सब ने टाइम पे, चाहे मन्नू जैन है, विक्की मेहता है, अपना विवेक भारद्वाज है, राजेश बंसल है, सैनी है, अपना नील, इन सब ने ऑब्जेक्शन दिए हुए हैं। निश्चल है, ऑब्जेक्शन दी और रिसीविंग ली हुई है। और उसके बाद भी जो एआरओ है वो कहता है कि मैं मानता नहीं, मेरी रिसीविंग नहीं है। और नगर पालिका का ईओ बुला के रिसीविंग करवा रहा है और वो मानता नहीं। उसके लिए जो बीएलओ होता है उसकी सर्वे रिपोर्ट भी आ गई है उसके लिस्ट के बाद, और उसके बाद वो मानने से इनकार करता है। इसलिए हमने आज उपायुक्त महोदय से कहा है कि ये जो धांधली है इसको बंद करो और ये जो एआर वगैरह किसी सत्ता पक्ष के कहने पर चल रहे हैं इसको खत्म करो, फिर इलेक्शन हो, उसके लिए वोटर लिस्ट दोबारा बनाए। तो सर, जो आज उपायुक्त से मिले, आश्वासन मिला है कि जो उपायुक्त महोदय ने अभी कहा है कि रिसीविंग भी देखी है, लिस्ट भी देखी है, और उन्होंने पूरी तरह से मैं आश्वस्त किया है कि जो भी बीएलओ की रिपोर्ट है उसके आधार पर काम। अरोड़ा जी, लगता है चुनाव होंगे नगर? ना, चुनाव नहीं कराना चाहते विधायक, कहते हैं कि कांग्रेस वाले चुनाव नहीं कराना चाहते। विधायक जी चुनाव नहीं कराना चाहते हैं।
अगर चुनाव कराना चाहते हैं तो हाई कोर्ट में एक ही बयान देने की जरूरत है कि जो म्युनिसिपल एक्ट के मुताबिक जो पॉपुलेशन रेशो में आती है 10% प्लस माइनस करके हम वार्ड बंदी कर देंगे। कल वार्ड बंदी करें, परसों चुनाव करा ले, हम तो तैयार बैठे हैं। सिर्फ ये धांधली इसलिए है कि किसी वार्ड में 2000 वोट, किसी वार्ड में 6000 वोट, किसकी वोट कहीं। हमें ये भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि किसी में 2 या 4000, परंतु जो वोटें हो तो सही कर लो। ये आज एफिडेविट दे दो कल जाके नगर परिषद वाले कि हम म्युनिसिपल एक्ट के मुताबिक हम वार्ड बंदी करेंगे और चुनाव हम तो करें, आज डिक्लेयर कर दो, आज ये तैयार है। हम अपना वो कोर्ट में केस वापस ले लेंगे या एफिडेविट दे दो। आज उपायुक्त से मिलने के लिए आए हैं, क्या विषय रहा? देखिए, ये पहले भी, आज से पहले 3 महीने पहले से चल रहा है ये काम वोटर लिस्ट को लेके। अब सप्लीमेंट्री के अंदर वोटर लिस्ट जो नहीं आई है उसके अंदर मेरे वार्ड की 6 वोटें दूसरे वार्ड में दोबारा से फिर ऐसी शिफ्ट कर दी गई, जिसके बाद हमने ऑब्जेक्शन दिया। उसके बाद भी बना के दे रहे, जिसकी रिसीविंग हमारे पास है, जिसके BLO ने भी रिपोर्ट करके दे दी, उसके बाद भी वोटर लिस्ट को अंदर इसको नहीं चढ़ाया जा रहा। देखिए, गलती होना छोटी बात है, गलती बार बार करना गलत बात है। और ये बार बार जो गलती कर रहे हैं, ये सत्ता पक्ष जो है चुनाव नहीं कराना चाहता, हम लोगों को बार बार कोर्ट का रास्ता दिखाना चाहता है। और उसके बाद स्वयं कहते हैं भी ये तो कोर्ट से करा लेंगे। अरे कोर्ट से करा लेंगे, आज DC साहब ने हमारे को आश्वस्त किया है भी वोटर लिस्ट आपकी मैं ठीक करके दूंगा। और जाके पब्लिक में ये जाके कहते हैं ये वोट इलेक्शन नहीं कराना चाहते। इलेक्शन कैसे होगी जब लोगों की वोट ही नहीं होगी? वोट डालना तो लोगों का काम है, पर वोटर लिस्ट को ठीक करना इनका काम है। मैं हमारी तो गुजारिश है भी हमारी वोटर लिस्ट ठीक की जाए और लोगों के बीच में जाके हम कल को चुनाव है, वोट मांगने का अधिकार हमारा है, जो देना लोगों का अधिकार है। कोर्ट में चले गए, चुनाव नहीं कराने, हमारे लिए तो कोई रास्ता नहीं बचा। जब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, हम तो मजबूरी में कोर्ट में गए। हमने तो 10-10, 20-20 बार अपने फॉर्म भरे, शिकायत दर्ज कराई, जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं तो हम तो मजबूरन कोर्ट में गए। तो ये तो प्रशासन है कि चुनाव नहीं कराना चाहता। खुद विधायक जी नहीं कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं कराना चाहता।